दोनों मिली हुई सरकारें हैं, दोनों का गहरा गठबंधन है पेपर लीक पर मेरे भाइयों। 10 राज्यसभा के सांसद है, 200 एमएलए है, लेकिन सबकी आत्मा मर चुकी है। दरियाव तेरी खैर नहीं है, दरियाव तेरी खैर नहीं है, बूंदों ने बगावत कर दी है। नादान न समझ बूझ दिल इनको, लहरों ने बगावत कर दी है। बोलो तेजाजी महाराज की, बोलो तेजाजी महाराज की। जब जब हनुमान बोला है, अरे जब जब हनुमान बोला है, मेरे लोगों आप 2 मिनट शांति पूर्वक बैठे रहिए। अगर आप कुछ सुनना चाहते हो, आप इस संघर्ष के बारे में जानना चाहते हो, तो शांति बनाए रखे। मेरे लोगों, ये जो संघर्ष चल रहा है, पिछले 4 सालों से लगातार एसआई भर्ती और आरपीएससी को भंग करने की हम मांग कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस और भाजपा दोनों मिली हुई सरकारें हैं, दोनों का गहरा गठबंधन है पेपर लीक पर मेरे भाइयों। ये एक दूसरे के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। इन्होंने कहा था बीजेपी ने कि हम सत्ता में आएंगे तो मगरमच्छों को पकड़ेंगे। मेरे लोगों, कितने मगरमच्छों को पकड़ा? किसी को नहीं पकड़ा। जब हमने आंदोलन किया तो मनोज मीणा के उठा के जेल में भेज दिया। ऐसे लोगों की सत्ता है इस समय मेरे भाइयों। साथियों, हम लोगों को एक बात समझनी होगी कि पिछले 1 महीने से शहीद स्मारक पर बैठकर नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल जी हमारे साथ इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। और यह निकम्बी सरकार, यह गूंगी बहरी सरकार एक दिन भी हमसे वार्ता के लिए नहीं आई, एक अधिकारी भी वार्ता के लिए नहीं आया। यह दिखाता है कि यह सरकार कितनी बेशरम और निकम्बी हो चुकी है मेरे भाइयों। मेरे लोगों, यह जो संघर्ष है 2021 से शुरू हुआ था। 2021 में किरोड़ी लाल जी भी हमारे साथ में संघर्ष कर रहे थे, लेकिन जब किरोड़ी लाल जी सत्ता में आए तो आवाज कहीं ना कहीं कम पड़ने लग गई और किरोड़ी लाल जी कमजोर पड़ने लग गए। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि राजस्थान में हनुमान बेनीवाल जी के अलावा 24 सांसद और है। राजस्थान में 10 राज्यसभा के सांसद है, 200 एमएलए है, लेकिन सबकी आत्मा मर चुकी है। एक नागौर का सांसद हनुमान बेनीवाल हमारे बीच में 1 महीने से शहीद स्मारक पर बैठ के संघर्ष कर रहा है मेरे भाइयों। बाकी लोग राजस्थान में दिखाई नहीं दे रहे, कौन से बिलों में घुस गए उनका कोई पता नहीं लग रहा। मेरे लोगों, हमने किरोड़ी लाल जी से भी कहा था कि 25 तारीख को आपको भी यहाँ युवाओं के लिए न्याय दिलाने के लिए आना चाहिए। अगर आज नहीं बोलोगे तो युवा आपको भूल जाएंगे, आज नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे? आपको यहाँ आना चाहिए था। हनुमान बेनीवाल जी ने भी उनको निमंत्रण दिया था। मेरे भाइयों, मेरे लोगों, हनुमान बेनीवाल जी ऐसी संघर्ष की शख्सियत है जिन्होंने सब कुछ छोड़ छाड़ के आप लोगों की लड़ाई लड़ी है। मेरे लोगों, हमने इतिहास पढ़ा है, हमने इतिहास सुना है, लेकिन उस समय हम मौजूद नहीं थे। लेकिन आने वाले समय में जब इतिहास लिखा जाएगा तो हनुमान बेनीवाल जी का नाम लिखा जाएगा उस इतिहास में। मेरे भाइयों, मेरे भाइयों, आज आप यहां इतनी बड़ी संख्या में पहुंचे हो तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, मैंने हनुमान बेनीवाल जी से भी कहा कि भाई साहब, हमारे सब्र का बांध अब टूटने लग गया है। अब हम पे और शहीद स्मारक पर नहीं बैठा जाता और एक बड़ी संख्या में रैली बुलाइए और भजन लाल सरकार की कुर्सी लेके आएंगे, सीएमआर की तरफ कूच करेंगे और इस गूंगी बहरी सरकार को सुनाने के लिए अब धमाके की जरूरत है मेरे भाइयों, धमाके की जरूरत है। आप मेरे को बताओ, मैं कहना चाहता हूं, अगर नेताजी ने आदेश दिया तो आज तमाम युवा शक्ति को सीएमआर की तरफ कूच करना पड़ा, तो हम चलोगे नहीं चलोगे? बताओ, चलोगे ना? चलोगे? साथियों, मेरी बात खत्म करते हुए 2 लाइन बोलूंगा मैं आप लोगों के बीच में। दरियाव तेरी खैर नहीं है,
दरियाव तेरी खैर नहीं है, बूंदों ने बगावत कर दी है। नादान ना समझ बूझ दिल इनको, लहरों ने बगावत कर दी है। हम परवाने हैं मौत समा, मरने का किसको खौफ यहाँ। रे सरकार तुझे अब झुकना होगा, हनुमान बेनीवाल ने बगावत कर दी है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।